हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं तत्व और यौगिक में अंतर लिखिए। ठीक है, तो तत्व और यौगिक में हम लोग अंतर समझाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है उसका उत्तर ये है कि आपको एक साइड तत्व लिख लेने, एक साइड क्या लिख लेना है, यौगिक। इसमें हम लोग डिफरेंस बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्या है, तत्व क्या होता है। जब कोई रासायनिक पदार्थ है, जब कोई रासायनिक पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, सिर्फ एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एक प्रकार के पदार्थ का मतलब यह है कि जैसे अगर ये सोना है, ठीक है। अब सोना जो है वो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। अगर आप उसमें दूसरा सोना मिलाओगे तो भी वो क्या बनेगा, सोना ही बनेगा कि नहीं। तो यानी कि एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनता है, तत्व बनता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे यौगिक की, तो यौगिक क्या होता है, देखो, रासायनिक पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेगा उसे तत्व कहते हैं, और अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलेगा, जैसे मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन एक तत्व है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी क्या एक तत्व है, और दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, आपको पता होगा, CO2 बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, तत्व हो गया, ऑक्सीजन भी क्या हो गया, तत्व हो गया। अब इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये क्या है, इसमें दो परमाणु है, एक तो क्या है, कार्बन है, कितने परमाणु हो गए इसमें, दो हो गए, एक तो कार्बन हो गया और दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दो तत्व। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब ये तत्व नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, अब ये यौगिक बन गया। तो दोनों, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बनेगा तो वो कहलाएगा तत्व। ठीक है, अगर अलग अलग परमाणु से मिलकर बनेगा तो उसे बोलेंगे यौगिक। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, तत्व को चिन्ह या प्रतीक से हम लोग दर्शाते हैं। कहने का मतलब यह है, तत्व जैसे जैसे सोना है, अब सोने को हम किससे दर्शाते हैं, आपको पता होगा, AU से दर्शाते हैं, यानी कि ये उसका क्या हो गया, प्रतीक हो गया। चांदी को किससे दर्शाते हैं, AG से दर्शाते हैं। ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं, O से दर्शाते हैं। तो प्रतीक के द्वारा यानी कि दिखाते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम बात करें यौगिक की, तो यौगिक को हम क्या है, सिर्फ एक अक्षर से नहीं हम बता पाएंगे, उसके रासायनिक अभिक्रिया से हम उसको दर्शाएंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो ये क्या है, ये यौगिक है। H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, एक यौगिक है। समझ में आया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु है, सल्फर है, और कौन है, ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से मिलके बनते हैं, तो उनको बोलते हैं यौगिक। तो इसे रासायनिक सूत्र के द्वारा, तो रासायनिक सूत्र कैसे, जैसे CO2 है, H2SO4 है, तो रासायनिक सूत्र के द्वारा इसको दर्शाते हैं। क्लियर हो गया। तो तत्व को किसके द्वारा दर्शाएंगे हम लोग, प्रतीक के द्वारा। यौगिक को किसके द्वारा दर्शाएंगे, रासायनिक सूत्र के द्वारा। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा, इसे भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, अभिक्रिया लिख लेना आप इसमें यहाँ पे, ठीक है। किसे, तत्व को भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। हम तत्व को विघटित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। जैसे ऑक्सीजन है, आप ऑक्सीजन को तोड़ नहीं सकते, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, जैसे कार्बन है, कार्बन को भी आप नहीं तोड़ सकते, कार्बन को तोड़ोगे तो भी वो कार्बन ही रहेगा। तो आप इसको विघटित नहीं कर सकते, उसको टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। जबकि यौगिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं कि नहीं। जैसे इन्हें भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विघटित किया जा सकता है। जैसे CO2 है, तो ये भी क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है कि नहीं। H2SO4 भी क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसको एक से ज्यादा भागों में इनको बांट सकते हैं। ठीक है, किसको, यौगिक को, जबकि तत्व को नहीं बांट सकते। यह बात आपको याद रखना है, तत्व को विघटित नहीं किया जा सकता, और जबकि यौगिक को विघटित किया जा सकता है। हो गया पॉइंट क्लियर। तीनों पॉइंट क्लियर, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। और चौथा पॉइंट क्या हमारा, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, तत्व का सबसे छोटा जो कण होता है उसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। और यौगिक का जो सबसे छोटा कण होता है उसे अणु कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको। तो चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, एक बार और क्लियर कर लीजिए। पहला पॉइंट यही है, एक जैसे परमाणु से मिलकर बनेगा तो उसे तत्व बोलेंगे, और एक से ज्यादा परमाणु से मिलकर बनेगा तो उसे यौगिक कहेंगे। ठीक है, इसे चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसको रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता तत्व को, जबकि इनको विघटित किया जा सकता है। और सबसे छोटा कण, तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, और इसका सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।